दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट पेपर के 2023 का सॉल्यूशन। ये पेपर 3 अनुभागों में विभाजित होता है। अनुभाग 1 में मानसिकता परीक्षण, अनुभाग 2 में अंकगणित परीक्षण और अनुभाग 3 में भाषा परीक्षण। अनुभाग फर्स्ट में मानसिकता परीक्षण के 40 प्रश्न आते हैं और अनुभाग 2 यानी अंकगणित परीक्षण में 20 प्रश्न और भाषा में भी 20 प्रश्न, कुल 80 प्रश्न होते हैं। तो हम इस वीडियो में पेश करेंगे अनुभाग 2 अंकगणित परीक्षण। इसमें 40 प्रश्न के बाद मानसिकता के 41 से शुरू होते हैं अंकगणित परीक्षण के प्रश्न। इसमें हमें हल करना है और 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक सही है, उस पर टिक लगाना है। 41वां प्रश्न है 5555 को लिखा जाता है। 5555 ये हमारी भाषा में लिखते हैं, शब्दों में लिखे हुए हैं। इनको हमें अंकों में कैसे लिखेंगे वो हमें लिखना है। अंकों में लिखने के लिए 5000 लिख लें पहले, ये हो जाएगा 5000। 500, अब हम 500 लिख लेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। 55 लिख दिए। अब इसको हम जोड़ दें तो ये हमारे लिख जाएंगे 5555। ये लिख गए 5555। ये है हमारा चौथे विकल्प में 5555, तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। 42वें प्रश्न में अंक दिए गए हैं 4। ये हमारा 9 है, 7 है, 0 है और 4 है। ये 4 अंक दिए हैं। इन चारों अंकों से 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या का अंतर बताना है। अंक दिए गए हैं हमारे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो हम इन अंकों को अवरोही क्रम में लिख देंगे। ये सबसे बड़ा अंक 9, उससे छोटा 7, इससे छोटा 4 और सबसे छोटा है 0। तो ये इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या लिखी गई है। अब सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो हम इसका क्रम बदल देंगे, यानी आरोही क्रम में लिखाएंगे। अंकों को आरोही क्रम में लगाएं तो सबसे छोटा 0 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 7 और फिर 9। तो ये आरोही क्रम अंकों का लगा दिया। ये होगी सबसे छोटी संख्या। लेकिन बाएं तरफ सबसे लास्ट में अंकों की जो 0 आता है वो अंकों में गिना नहीं जाता है और बीच में आता है तो गिना जाएगा। तो ये इस वक्त 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है इन अंकों से बनने वाली। तो 0 को हम 4 के बाद ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, 0, 7 और ये 9। तो ये होगी सबसे छोटी। इनका अंतर निकालना है तो इसको हम घटा देंगे। 0 है, 0 में से 9 घटेंगे, इधर से ए 0 है, 0 में से 9 नहीं घटेंगे तो 0, यहाँ से इधर से एक दहाई ले लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 9 गए, 1 बच गया। एक दहाई इधर चली गई, 3 बचे, 3 में से 7 नहीं घटेंगे, 30 इधर से दहाई लेंगे, 10 की और 3 यहाँ पर है, 13 में से 7 गए, 6 बच गए, ये रह गए 6। 9 में से 4 हटाएंगे तो 5 बच गए, तो ये आ जाएगा 5661। ऑप्शन देखते हैं 5661, ये हमारा है डी विकल्प में, यानी चौथे विकल्प में। तो चौथा विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में 2 संख्याओं का योगफल दिया है 8 और उनका गुणनफल दिया है 15। इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो कोई 2 संख्याएं हैं, ए और बी मान लेते हैं इसको। ये कोई संख्या ए है और ये कोई संख्या बी है। इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो हमारा होता है 8, यानी ए धन बी बराबर होना चाहिए 8। गुणनफल 15, यानी इन्हीं ए और बी को अगर गुणा किया जाए आपस में तो आता है हमारा 15। प्रश्न ये है कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। जो संख्या हमारी ए और बी हैं, इनका व्युत्क्रम ले लें तो इनका योग क्या होगा। तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/a, ये हमारा व्युत्क्रम होता है। बी का व्युत्क्रम 1/b, इनका योग करें तो कितना आएगा। इसके लिए हमें बी को गुणा कर देंगे इसमें अंश और हर में, तो b/ab हो जाएगा, प्लस ए का गुणा कर देंगे इसके अंश और हर में, तो a/ab हो जाएगा। हर बराबर हो गया ab, ऊपर बढ़ गया b+a। अब b+a या a+b हमारा कितना है 8।
तो ऊपर 8 हो गया। a गुणा b 15 है तो नीचे 15 हो गया। तो ये जो 8/15 आया है यही इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल होगा। 8/15 ये हमारे पहले ही ऑप्शन में है तो पहला ऑप्शन इसका सही है। ये संख्या दी गई है गुणनखंड के रूप में 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात 3 गुणा 5 पे घात 5। ये पहली संख्या है। दूसरी है 2 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 2 गुणा 7। तीसरी है 2 पे घात 4 गुणा 3 पे घात 4 गुणा 5 गुणा 7 पे घात 2 गुणा 13। ये हमारी संख्याएं हैं। इसे a माने, इसे b माने, इसे c माने। तो ये गुणनखंड के रूप में दी गई है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। इसका मासा निकालना है, इन तीनों संख्याओं का मासा यानी महत्तम समावर्तक। तो ये अब हमको इसमें गुणनखंडों की जरूरत नहीं है। इसमें देखेंगे 2 के गुणनखंड 3 के हैं, 5 के हैं। तीनों में जो है वो गुणनखंड कॉमन देखेंगे, जो कॉमन हो। 2 पे घात 2 है, 2 पे घात 3, 2 पे घात 4 है। तो मासा निकालना है तो सबसे छोटी घात ले लेंगे 2 पे घात 2। अब 3 पे घाते हैं 4, 2, 3। सबसे छोटी संख्या पे जो सबसे छोटी जो घात होगी उस संख्या को ले लेंगे 3 पे घात 2। 5 में जो घात है वो सिर्फ 5 ही है। 13 इसमें है नहीं, 7 इसमें नहीं है। तो मासा निकालने के लिए जो गुणनखंड सब में मौजूद है यानी तीनों संख्या मौजूद हो वही हम गुणनखंड ले लेंगे, तो वही हमारा मासा निकल आएगा। 2 का वर्ग कितना है? 2 गुणा 2 ये हो जाएगा 4। 3 का वर्ग 3 गुणा 3 ये हो गया 9 और 5। 5 चौक 20 गुणा 9, 9 दूनी 18, 180। यदि 3 क्रमांगत संख्याओं का योग 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग कितना होगा? 3 क्रमांगत संख्याएं, तो हम पहले समझेंगे क्रमांगत संख्याएं। क्रमांगत संख्याएं वो होती हैं जो क्रम से आती हैं एक के बाद एक। जैसे कोई भी संख्या पहले ले लें 60, तो दूसरी होगी 61, तीसरी होगी 62, चौथी 63, 64, 65। ये हमारी क्रमांगत आने वाली संख्याएं कहलाती हैं। तो उनका योगफल 3 क्रमांगत संख्याएं, जैसे हमारी पहली संख्या अगर 60 है तो दूसरी 60 धन 1, तीसरी 60 धन 2 यानी पहली, दूसरी, तीसरी। तो इसी तरीके से हमें पता नहीं है कौन सी संख्याएं हैं, लेकिन 3 मालूम है। तो हम इसको सब में कॉमन है उसको हम ले लेंगे x मान लें। तो x पहली संख्या हो गई, दूसरी x धन 1, तीसरी x धन 2, ऐसी चौथी x धन 3 हो जाएगी। तो इन तीनों का योग जो संख्याएं हैं पहली, दूसरी और तीसरी, इसका योग है 15। तो बीच की संख्या का वर्ग, ये बीच की संख्या है, इसका वर्ग कितना होगा? इसका वर्ग निकालना है। इसको जोड़ लेंगे x x x 3x, 1 और 2 3 बराबर 15। 3x बराबर 15 माइनस 3 बराबर 12। x बराबर 12/3, ये 3 6 बटे में आ जाएंगे 12, 3 चौक 12। अब x जो है 4 है, तो पहला कितनी संख्या आ गई? 4। दूसरी आ जाएगी 1 जोड़ देंगे 5, तीसरी आ जाएगी 1 और जोड़ देंगे 6। तो बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली कितनी है? 5। तो 5 का वर्ग कितना होगा? तो 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5, 25। तो ये 25 हमारा बी विकल्प में, बी विकल्प इसका सही है।